इस देश में रावण का दहन हो गया, लेकिन बदइंतजामी का रावण, लापरवाही का रावण आज भी जिंदा है। और उसकी एक मिसाल देखने को मिली पटना में, जहां पर गांधी मैदान में रावण दहन देखने के बाद जब लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे तो वहां भगदड़ मच गई। 32 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से बातचीत की है। उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा जो मृतक हैं उनके परिजनों को, और जो घायल हैं अस्पतालों में भर्ती हैं उन सबको 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। एनडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया गया है पटना के लिए। बिहार सरकार ने अपनी तरफ से एक उच्च स्तरीय जांच का ऐलान कर दिया गया है। हम आपको पटना का हेल्पलाइन नंबर भी दिखा रहे हैं, जो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, ताकि आप इसे नोट कर लें, आप इसे लिख लीजिए। अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट केस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 06122219। इसके आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। जो अस्पताल की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएमसीएच गांधी मैदान के सबसे नजदीक अस्पताल है और वहीं पर अधिकतर लोगों को ले जाया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी सेंटर है वहां पर भी लोगों को ले जाया गया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें पीएमसीएच की तरफ ले जाया गया था। 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बिहार के गृह सचिव कह रहे हैं कि करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए भी मृतकों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। इसके अलावा उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। पटना में भगदड़ की घटना पर दुख जताया है। इस ट्वीट के जरिए भी उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से बात की है और अपनी तरफ से हर संभव सहायता की बात उनसे की है, मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन इन सभी सहायता की बातों के बीच, मुआवजों के बीच सवाल ये उठता है कि जब एक धार्मिक भीड़ होती है तो उसे क्या भगवान भरोसे छोड़ा जाएगा? क्यों नहीं? वहां पर सारे इंतजाम किए गए थे, बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे गांधी मैदान में। फिर भी बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही गेट था जो खुला हुआ था। जब लोगों की भारी भीड़ को निकलते हुए देखा गया तब जाकर दूसरे गेट को खोला गया, लेकिन देर हो चुकी थी। लोग वहां से निकले एग्जीबिशन रोड की तरफ, बीच में जो चौक है वहां पर। शुरुआती जानकारी जो दी जा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अफवाह फैल गई कि बिजली का तार गिर गया है, लेकिन अभी इसकी जांच हो रही है। ये भी हम आपको बता दें, अभी इसकी जांच हो रही है कि क्या वाकई अफवाह फैलने की वजह से यह भगदड़ मची थी, वजह क्या थी। इन सारी चीजों की तफ्तीश चल रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच जो सच्चाई है, ये वो बिलखते हुए चेहरे हैं, वो आंसू हैं, वो सदमा है जो उन लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है, जो वहां से निकल तो गए, उस मामले में तो खुशनसीब थे, लेकिन मुमकिन है कि अपनों का साथ उनके पास न हो। लोग अस्पताल जाकर ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं कि उनके अपने कहां हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी ट्विटर के जरिए अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि हमारी शुरू से मांग रही है कि गांधी मैदान की घेरेबंदी को नीचा किया जाए, प्रवेश और निकास के जो इंतजाम है उससे बेहतर हो, द्वार ज्यादा से ज्यादा संख्या में होने चाहिए। गांधी मैदान में जो भगदड़ हुई है उसकी घटना प्रशासनिक चूक का मामला है। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अस्वस्थ होने के कारण नहीं पहुंचने पर बहुत अफसोस है। लालू प्रसाद यादव आरजेडी अध्यक्ष, जो कि मुंबई में अपना इलाज करा रहे थे, उनका दिल की बीमारी, उन्हें उसके बाद वहां से अस्पताल से तो निकल गए थे, लेकिन अब इस मामले में कह रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही है। एक तरफ जांच के आदेश दिए गए हैं, दूसरी तरफ सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही की तरफ उंगली तो उठा दी गई है, लेकिन सरकार की भी अपनी एक जिम्मेदारी है, उसके बारे में बोलने को कोई तैयार नहीं है। कोई मदद नहीं, समझे? लाइट कोई मदद नहीं, लाइट भी नहीं चल रहा, अभी भी कोई लाइट नहीं। यहाँ जो कुछ भी हुआ, यहाँ जो भी घटना हुआ होने के बाद ही जो कुछ भी व्यवस्था हुआ, यहाँ सब कुछ घटना घटित होने के बाद हुआ है, उसका पहले कुछ नहीं हुआ है। कल के राज रसोई रेस्टोरेंट में जा रहा था तो यहाँ पे जाम था, मैं अपने बच्चों को पैदल ही भेज दिया। तो उस समय भगदड़ इस दौरान हुआ कि आदमी गाड़ी छोड़ छोड़ के भागने लगा और लोग जो है एकदम त्राहीमाम कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हाथ से फेंका रहे थे और एक दूसरे पे चढ़े जा रहे थे लोग। ये हो रहा था। गेट पे जो अचानक भीड़ हो गया ना, इसीलिए ऐसा हुआ। गेट बंद था क्या?
पहले से गेट बंद किए हुए था, जब भीड़ बढ़ा है तब गेट खोल दिए हैं और उसी में दोनों तरफ से भीड़ बढ़ गया, वैसा हुआ है। मतलब अभी है, उतना रहता तो कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर मात्र 3 गो ट्रैफिक पुलिस था, कुछ नहीं था, समझ गए ना, बस और एक भी नहीं था वहाँ पर। समय हम इतना देखे कि 20-25 हजार आदमी का मतलब इंसान का वहाँ पे भीड़ था। वहाँ पे देखें कि यहाँ पे उधर से गाड़ी आ रहा है, इधर से भी गाड़ी आ रहा है, जाली, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई, इधर से भी गाड़ी का परिचालन चालू है, उधर से भी चालू है, मतलब प्रशासन उसको रोक नहीं पाया, इसके वजह से वो दुर्घटना ज्यादा हो पाया। हम यही देखे कि इतना छोटा छोटा बच्चा मेरे आँख के सामने, मेरा उसका जो मम्मी होगी जो होती है, जो आँख से आंसू बहा रहा है, उसको आपने देखिए खून बहा, कंधा पे लाद सकते हैं। कई लोग हैं जो अपने कंधे पर लाद कर ले गए हैं। उसका क्या देखा? जी सर हम थे सर, एक लोगों को जी 5-7 लोगों को हम लोग भी थे सर। बिजली नहीं थी, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं था, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही थी, पुलिस वाले नहीं थे, वीवीआईपी सुरक्षा में आगे निकल गए थे। अब वहां पर भगदड़ अगर मची है, सीधे तौर पर सोचिए जिम्मेदारी किसकी है। पटना में जो भगदड़ मची उसमें घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, वहीं केंद्र ने भी हर संभव सहायता देने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, राहत कोष से घायलों को 50,000 देने की घोषणा की है, जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। टूटी चप्पलों का ढेर, चीख पुकार, और मातम। पटना के गांधी मैदान के बाहर रावण दहन के बाद जैसे कोई सैलाब सा गुजरा। जान बचाने की दौड़ शुरू हुई। हजारों लोग बस खुद को बचाने के लिए झुंड में दौड़ने लगे। जो निकल पाया वो निकला, और जो पिछड़ गया वो या तो जान से हाथ धो बैठा या अस्पताल पहुंच गया। गांधी मैदान में दशहरा तो हर साल होता है, लेकिन इतने मासूमों की जान लेकर रावण शायद पहले कभी नहीं जला होगा। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह बदइंतजामी थी। गांधी मैदान से बाहर निकलने के गेट तो कई हैं, लेकिन हजारों लोगों के एक साथ बाहर निकलने के लिए केवल एक गेट खोला गया। राम गुलाम चौक यहाँ से बस कुछ मीटर की दूरी पर है जहाँ ये घटना घटी है, और ये बगल में गांधी मैदान है। मेरी बाएं तरफ जहाँ हम दिखा सकते हैं अभी भी कुछ लाइट्स जल रही है, जहाँ पे कि शाम के वक्त रावण दहन हुआ है। और रावण दहन के बाद जैसे ही लोग गांधी मैदान से निकले हैं एग्जीबिशन रोड की तरफ, वहीं राम गुलाम चौक के जंक्शन पर, वहाँ हालांकि बिजली का वहाँ पर लाइन भी नहीं था, जो गांधी मैदान का गेट था वो भी बंद था, और वहां पर एक अफवाह के बाद भगदड़ मची है। मरने वालों के अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। घायलों और मरने वालों में सबसे बड़ी तादाद महिलाओं और बच्चों की है। बताया जा रहा है कि भगदड़ के दौरान लोग जान बचाने के लिए इस कदर उतावले हुए कि एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भी दौड़ते रहे। पटना में बदइंतजामी की भगदड़ का ये कोई पहला मामला भी नहीं है, लेकिन राम गुलाम चौक ने मौत का जो मंजर देखा वो पहले कभी नहीं देखा गया। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गांधी मैदान में जो रावण दहन हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता रही, क्योंकि इतने बड़े गैदरिंग के बाद भी तमाम गेटों को नहीं खोला गया, और जो लोग हैं वो काफी गुस्से में हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। गांधी मैदान से बाहर निकलने का जो एग्जीबिशन रोड की तरफ का इलाका है, वहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर शिवसागर राम गुलाम की प्रतिमा के साथ वो चौक बना हुआ है, वहीं पर यह हादसा हुआ है। दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरों को हम आपके सामने रखते हैं। हालांकि वो लगातार रोती हुई बच्चियों की जो तस्वीरें हैं वो वाकई दिल को दहला रही हैं, लेकिन जब वहां से जो लोग घायल हुए थे, देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में पुलिस पर्सनल जमा है, और ये पिंडरा पीएमसीएच का आकस्मिक वार्ड है जिसमें 50 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। 32 लोग अब तक
के मौत की पुष्टि हो चुकी है और तमाम पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों का भी हुजूम है, बहुत गुस्से में है लोग और कई फैमिलीज है जो अपनों को खोने के बाद यहाँ पर बैठी है कि उनको किसी तरीके से उनका कोई अता पता मिले। एक पूरी की फैमिली है जो कि सिपारा से आया हुआ ये परिवार है, 32 लोगों का ये परिवार है और आप देख सकते हैं सिर्फ 5-6 लोग इस वक्त यहाँ दिख रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं नहीं पता। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से उस पूरे मंजर को देखा है, मौत का मंजर देखा है। आप लोगों ने क्या देखा उस समय? सर मेरे सामने मरते हुए देखे हैं, 4 बूढ़ी थी जो तो वहीं पर गेट पर ही डेथ कर गई, उसके बाद 2 साल की 1.5 साल की बच्ची गेट पर ही डेथ कर गई, नाक मुंह से पूरा ब्लड आ रहा था। वो जो भगदड़ जो मचा, करंट का जो बवाल उठा कि करंट आ गया है, करंट के चलते पूरा बवाल उठा, सब बेहोश होने लगी, गिरते गई खत्म होते चली गई। ये क्या किस वजह से हुआ? आपको क्या लगता है कि गेट बंद था, करंट का अफवाह था, क्यों ऐसा? पुलिस प्रशासन के चलते हुआ सर। क्यों? पुलिस प्रशासन झूठ बोल दिया कि करंट वरेंट कुछ नहीं था, करंट वगैरह कुछ नहीं था। उसको लाठी चार्ज करने का क्या तरीका था? वो सीधे सीधे निकलवा सकता था आदमी को, लाठी चार्ज करने का कोई टाइट भी नहीं बनता था लाठी चार्ज करने का। कई लोग हैं जो अपने को खोजते हुए पहुंचे हैं। क्या आपका बेटा मिला? नहीं मिला है सर, नहीं मिला है, जानकारियों नहीं मिला, जानकारियाँ नहीं कि कहाँ पर है बेटा हमको। जानकारियों ने खोज के चाहो तो चल आए हैं, इमरजेंसी में बैठा दे, इमरजेंसी में ही पड़े 2-3 घंटा से बैठे हैं। आप देख सकते हैं पूरा परिवार है, रो रहा है। इनके परिवार कहाँ है कुछ मालूम नहीं है। आपके परिवार से कौन कौन लोग इस वक्त लापता है? पत्नी का देहांत हो गया, इन सज्जन के पत्नी का देहांत हो चुका है, शायद इनकॉन्सोलेबल है, इन्हें सांत्वना देना भी संभव नहीं है। ये परिवार सिपारा से आया, ऐसे कई परिवार हैं जो इस वक्त अपनों को खोजते हुए इस अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन लोगों का क्या होगा, किस तरीके से ये खबरें इन लोगों तक पहुंचेंगी कि उनके लोग जिंदा भी हैं या नहीं है। लेकिन जो आम आदमी है, जो लोग उस मौके पर मौजूद थे, वो सीधे सीधे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और क्यों न ठहराएं। ये 2 साल में दूसरा ऐसा मामला है जब लोगों की मौत हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। लाला के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। लोगों की बातों से जो तस्वीरें आंखों के सामने उभर रही हैं उसे सुनकर ही दिल दहल रहा है। छोटे छोटे बच्चों की बातें। यहाँ पर देखिए एक शख्स को लाया जा रहा है मोटरसाइकिल पर बिठाकर, जो सीधा बैठ भी नहीं पा रहा है, लेकिन जाहिर है वहाँ से निकालने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। वहाँ पर कोई हो तो मदद के लिए, कोई निकालने का रास्ता तो हो। किसी तरीके से सर फटकर खून बह रहा है, उस शख्स को लाया जा रहा है अस्पताल में इलाज के लिए। लोग बेसुध पड़े हैं, एक के ऊपर एक लोग गिर रहे थे, ऐसा बदहवासी का आलम था वहां पर। बिहार की राजधानी पटना में भगदड़ हुई है जिसकी वजह से 32 लोगों की जान चली गई है। हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे मची थी भगदड़। गांधी मैदान दरअसल वहां पर एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। हर साल वहां पर रावण दहन किया जाता है। इस साल 9वीं और 10वीं एक दिन पड़ने की वजह से लोग दुर्गा पूजा के पंडालों में भी पहुंच रहे थे और गांधी मैदान रावण दहन देखने के लिए भी, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन गेट जो थे वहां पर, ज्यादातर गेट उनमें से बंद रखे गए थे। एक गेट खुला हुआ था जो एग्जीबिशन रोड की तरफ, जहां से लोग निकल सकते थे, लेकिन वहां 2 तरफ से ट्रैफिक आता है और तीसरी तरफ एग्जीबिशन रोड की तरफ से भी आता है। उस पर यह बताया जा रहा है, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कह रहे हैं कि बिजली का तार गिरने की अफवाह फैलाई गई, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वो भागने लगे, उन्हें समझ नहीं आया क्या करें, और उस भगदड़ में 32 लोगों की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है, जो गृह सचिव हैं उन्होंने कहा है कि 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, पीएमसीएच में भर्ती हैं वो। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।